नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, एक सीरीज़ हमारी उत्तराखंड हिंदी की चल रही थी जिसमें हम हिंदी आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम हिंदी का एक टॉपिक लिया है हमने, जो आपका साहित्य हिंदी होती है। तो हम एक राइटर हैं जो राइटरों की अब आपको सीरीज़ कराने वाले हैं। ये वीडियो 3 वीडियो में उस पार्ट में आएगी दोस्तों। आज पहला पार्ट है जिसे मैंने लिया है हिंदी साहित्य से। तो हिंदी साहित्य से उत्तराखंड जीके में जब आप पेपर देते हो तो वहाँ 20 नंबर की आती है। तो हिंदी एक अहम रोल करती है हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो बच्चे इसमें बहुत कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सही से मार्क्स भी नहीं हो पाते उनमें, क्योंकि हिंदी बहुत टफ पूछी जाती है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो बहुत कठिन लगता है। ठीक है, बच्चे इसमें कम स्कोर कर पाते हैं, जिसकी वजह से हिंदी एक टफ सब्जेक्ट लगता है। तो हिंदी को डेली रिवाइज कीजिए, डेली पढ़िए। आप आधा घंटा भी अगर हिंदी को देने लगे ना, तो यकीन मानना दोस्तों, हिंदी आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और हिंदी में आप 20 में से 15 मार्क्स आप कर पाओगे, 15 प्लस कर पाओगे। ठीक है, तो आज है हिंदी का पहला हमने लिया है महादेवी वर्मा। तो इनके बारे में जानते हैं, इनकी जीवन शैली के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या है, कौन कौन सी इन्होंने कहानी लिखी है, कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है महादेवी वर्मा। वहाँ महादेवी वर्मा के बारे में 26 मार्च 1907 और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इनका जीवन बहुत कठिन रहा है। इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों, वो 11 सितंबर 1987 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, जो ये फर्रुखाबाद था, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ये फर्रुखाबाद था जब हमारा 1907 की जो आंदोलन चल रहा था, जिसमें हम दोस्तों, तो फर्रुखाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले? पद्म भूषण मिला था इनको 1956 को महादेवी वर्मा जी को, और पद्म विभूषण जो इनको मिला था 1988 में मिला था, और द्विवेदी पदक जो मिला था ये 1942 में मिला था, और 1943 में इन्हें मिला था भारत भारती पुरस्कार। और जो डिलीट की जो पढ़ाई जो की थी कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सबसे पहले, वो महादेवी वर्मा जी ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, तो और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों इनको 1982 में। ठीक है, यमा रचना के लिए। किसके लिए? यमा रचना के लिए। तो एक आज के लिए एक टास्क आपको ये मिलता है कि छिंदवाड़ा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और कौन से ईयर में मिला है। ठीक है, या मुझे कमेंट में बताओगे। और हिंदी महिला में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ये भी महादेवी वर्मा जी थी। ठीक है, तो इनकी रचना के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी इन्होंने रचना लिखी है और कौन कौन सी इनकी रचना बहुत फेमस हुई है दोस्तों। तो इनकी कविता संग्रह है, ठीक है, निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, यमा, ठीक है, प्रथम आयाम और अनिरेक और सप्तपर्णा। ठीक है, ये सभी इनकी कविता संग्रह थी। ठीक है, और कविता में इनके सबसे पहले मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, और बाल कविता जो इन्होंने लिखी महादेवी वर्मा जी ने, वो ठाकुर जी बोले हैं आज खरीदेंगे हम जवाला। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनका एक संग्रह आया था, संग्रहालय जो निबंध आया था। ठीक है, तो इस निबंध में आपको बता देते हैं, सबसे जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है वो है श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा भारतीय संस्कृति के शवर, विवेचनात्मक और संकल्पिता और साहित्य के आस्था। ठीक है, ये इनके निबंध थे दोस्तों। और इनकी जो एक निबंध था ललित चिंतन के क्षण, ठीक है, ये भी बहुत फेमस था। और संधिनी अक्षण, ठीक है, कहानी थी इनकी गिल्लू, जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इनका एक गीत था जागो तुझको दूर जाना है, सब आँखों के आंसू उजले। ठीक है, वो संस्मरण था मेरे बचपन के दिन। ठीक है, ये महादेवी वर्मा का था। तो दोस्तों, आपको याद कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप कविता संग्रह लिखेंगे। कविता संग्रह में आप निहार कौन से उसमें आया था? 1930 में आया था। और रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में लिखा गया था। और संध्या गीत था हमारा, ये 1936 में आया था। और दीप शिखा 1942 में आया था दोस्तों। और यमा 1936 में आया था। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, 30, 32, 34, 36 और 42 और फिर 36 यमा। ठीक है, यमा के लिए इनको मैंने आपको बता दिया है, साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, और पहली महिला ही थी ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जी, कमेंट में आप लिखते रहना दोस्तों जी।
मुख्य तथ्य, छायावाद के 4 स्तंभ, ये इनकी छायावाद थी, ठीक है। चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। तो इनके मुख्य तथ्य हैं। अगर एग्ज़ाम में कैसे पूछा, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, छायावाद के 4 स्तंभ, ये किन्होंने, किसकी रचना है या किस साहित्यकार की रचना है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD, जिसमें सबसे पहला नाम लिखा मिलेगा महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ठीक है, और राहुल संकृत्यान, ठीक है, और पीताम्बर बड़तवाल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आपको राइट आंसर लगा देना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, चांद नामक महिला पत्र का संपादन किसने किया था। चांद नामक महिला संपर्क का किया था महादेवी वर्मा ने। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये आधुनिक की जो मीरा है, ये महादेवी वर्मा को ही जाना जाता है, ठीक है। कवि निराला, इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। तो लास्ट एग्ज़ाम में बना था ये 2019 में जो एग्ज़ाम आया था हमारा, उसमें ये बना था कि विशाल मंदिर की जो मीरा है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। वो कहा जाता है भाई महादेवी वर्मा जी को। 1952 में यह उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सदस्य भी रही है दोस्तों, ठीक है। और निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह था, जो मैंने बताया 1932 में इनका एक काव्य संग्रह आया था, ठीक है, वो निहार था दोस्तों, ठीक है। और ये थी महादेवी वर्मा के बारे में कुछ संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको, ठीक है। और अगले वाले को देखते हैं, मनु भंडारी जी को, जिनका हाल ही में 2021 में निधन हुआ है, ठीक है जी। तो इनका जन्म देखते हैं सबसे पहले कहाँ हुआ है। मनु भंडारी एग्ज़ाम दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ है हमारा 3 अप्रैल 1931 भजनपुरा मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में 2022 में जो VPDO का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मनु भंडारी को लेके एक लिखा गया था, तो उनकी कौन सी वो आई थी मैं ज़रूर बताऊंगा। एक एग्ज़ाम हमारा हुआ था आपका टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 740 पोस्ट का, उसमें भी एक क्वेश्चन मनु भंडारी से लेकर पूछा गया था, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 में भजनपुरा मध्य प्रदेश में। पुरस्कार, इन्हें सबसे पहले 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। और एक कहानी यह भी के लिए इन्हें ये सम्मान मिला है। व्यास सम्मान पूछेंगे तो मनु भंडारी को किस वर्ष मिला था, 2008 में लिखेंगे, ठीक है जी। और इनकी जो कविता संग्रह है दोस्तों, वो कौन कौन सी, वो ज़रा देख लेते हैं। एक प्लेट सैलाब 1962 में आई थी। मैं हार गई 1957 में आई थी। 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच 1966 में। त्रिशूंक जो है, ये त्रिशूंक जो एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि त्रिशूंक क्या है। उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, कहानी, उपन्यास, ठीक है, और कविता संग्रह। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन लगा देना है कविता संग्रह, ठीक है दोस्तों। आंखों देखा झूठ, नायक, खलनायक, विदुष, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, अकेली, इंशा के घर, इंसान, ठीक है, जातिबाजी की हार, साइनी बुआ, पंडित जगन्नन शास्त्री, कील और कसम, चश्मे, अक्षय, तीसरा आदमी, नकली हीरे, नक्शा, इनकम टैक्स और नींद, कमरा और कमरे, ठीक है, छत बनाने वाले, रेत की दीवार, अलगाव, तीसरा हिस्सा, आते जाते, 11 वर, खोटे सिक्के, ठीक है। खोटे सिक्के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किसकी कविता संग्रह है दोस्तों। तो मैं ये जो टॉपिक लेके आया है ना दोस्तों आपके लिए, ये आपकी एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगामी जो परीक्षा होने वाली है ना हमारी वन आरक्षी की, ठीक है, और दरोगा की, ठीक है, और जितनी भी उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होंगी जिनमें हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, इन साहित्यकार की दृष्टि से। साहित्यकार भाई देखो, जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन तो हर हाल में एग्ज़ाम में यहाँ से पूछता है, ठीक है दोस्तों जी। उपन्यास क्या था इनका, आपका बंडी, ठीक है, 1971 में आया था। महाभोज 1989 में आया था। स्वामी 1 इंच मुस्कान 1962 में, और कलवा, ठीक है जी। और इनकी जो फिल्म पटकथाएँ थी वो कौन कौन सी थी दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। रजनी, निर्मला, स्वामी दर्पण, ये इनकी फिल्म कथाएँ थी, ठीक है। और मुझे एक कमेंट में एक चीज़ और बताना है इनका, ठीक है। मनु भंडारी को जो अभी मैंने बताया पीछे, मनु भंडारी की एक फेमस मुख्य तथ्य है महाभोज। ये किस वर्ष इन्होंने लिखा है, ठीक है जी। चलिए, नाटक है इनका बिना दीवार का घर, रजनी दर्पण, ठीक है, बिना दीवार का घर और रजनी दर्पण। इनकी आत्मकथा थी दोस्तों
एक कहानी यह भी प्रौढ़ शिक्षा के लिए सब शहर गेहूँ, ठीक है जी। तो आपको याद करना है लिख के, ठीक है। सबसे पहले एक आप एक कॉपी, जो कॉपी पेन है आपका, उसमें एक कॉपी में अपना साहित्य हिंदी लिखना। हिंदी में जो मैं राइटर आपको कराने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यकीन मानना आपको सिलेक्शन यहाँ से की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, मुख्य तथ्य था महाभोज, विषय था नौकरशाही और राजनीति के व्यापक भ्रष्टाचार, ठीक है दोस्तों। पात्र था इनका, जो पात्र एक इनका मुख्य तथ्य था पात्र दादा साहब, ठीक है। रजनीगंधा के पात्र लीला अमित रजनी, यही सच कहीं कहानी पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। और 1 इंच मुस्कान, ठीक है, ये इनके मुख्य तथ्य थे। विषय था आधुनिक लोगों को दुखद प्रेम कथा, ठीक है भाई। इन्होंने जो भी जीवन संग्रह में अपने जो देखा है वो अपनी इन पुस्तकों में लिखा है, ठीक है। 1 इंच मुस्कान, आधुनिक लोगों का दुखंत प्रेम कथा है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए रचना प्रेमचंद का रूपांतरण, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए रचना और प्रेमचंद्र का रूपांतरण, ठीक है। ये अगर कोई भी यहाँ से पूछा जाता है तो वो कैसे पूछेगा दोस्तों, एक छोटा सा सेंस लगाओ अपने दिमाग में, ठीक है। अगर पूछा गया है एक इंच मुस्कान किसकी मुख्य कविता संग्रह है, ठीक है, तो वो ऐसे भी बना सकता है भाई। UKSSC कुछ भी कर सकता है, UKPSC कुछ भी लिख सकता है भाई, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है कहीं से भी, ठीक है। तो आपको ना उसको कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको करना है, ये सब चीज़ आपको अपने दिमाग से एक बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों जी। अकेली कहानी, ये भी मनु भंडारी की एक कहानी है, ठीक है। या पात्र शोमा बुआ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना ऊपर कि जो इनकी कहानी संग्रह है, ठीक है, ये सब वही है, ठीक है। तो कहानी संग्रह को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु, ठीक है। तो इनकी मृत्यु जो हुई ना 2021 में हुई है दोस्तों, ठीक है। मैं डेट आपको जल्दी ही बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो जो पीताम्बर भड़तवाल जी हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जो पीताम्बर भड़तवाल जी है, इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1901 में पाली गांव लंसडाउन पौड़ी में, ठीक है। और जो इनकी जो मृत्यु हुई है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए जी, दिख रहा है सर, दिख रहा है बेटा आपको जी। और जुलाई 1944 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। चलिए, और यहीं से ही आप एक मुझे कमेंट में बताओगे, आपके लिए दूसरा टास्क रहेगा श्रीदेव सुमन जी का। जो श्रीदेव सुमन जी हैं, उनकी मृत्यु कौन सी तिथि को हुई है, ठीक है। डेट सहित आपको मुझे बताने वाले हो, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 टास्क मिले हैं, ठीक है। इन टास्क को आप अच्छे से फॉलो कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायी होंगी ये वीडियो, ठीक है। 3 इनकी वीडियो आएंगी, ठीक है। और वीडियो आपको ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पीताम्बर भड़तवाल जी को नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और राहुल शंकरत्यान की जीवन शैली के बारे में भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कर लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।